देखिए सर, आज हम स्टार्ट करेंगे प्लस टू का रिवीजन। पहले मैं आपको दिखाऊंगा सैंपल पेपर एक बार प्रैक्टिस के लिए कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आना है, क्या क्या पैटर्न स्टाइल है, कितनी चॉइसेस आपको आनी है। उसी अकॉर्डिंग फिर आज का एक होमवर्क आपको डिसाइड कर दूंगा। कुछ चैप्टर जो आप घर पे अपने एंड पे स्टार्ट करेंगे एज अ रिवीजन। डाउट आपके चलते जाएंगे, जितने दिन आपके पास है उल्टा ज्यादा ही है, मैक्सिमम डेज है, आज का दिन यूटिलाइज हो जाएगा। आज हम पहले डिवेंचर देखेंगे, बिल्कुल छोटा सा ही है और 8 नंबर का है। तो उसको तो आप साइड पे, एक ही बुक है साइड पे करके रख देंगे, बाकी सब उसी बुक में अकेले में एक चैप्टर है। फर्क कोई नहीं पड़ता, आप चाहे डीके गोल से पढ़िएगा चाहे आप टीएस से पढ़िएगा। मैं अभी के लिए आपको टीएस से उसकी वैरायटी दिखाऊंगा। वैरायटी मींस किस तरह के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है, पहले ये पता हो। अकाउंट बनाना है नहीं बनाना, बैलेंस शीट मांगी है, एंट्री मांगी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल। थ्योरेटिकल आप लिखा है जितना लिखना था जैसा था। अब न्यूमेरिकल में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, कितने वेटेज का आएगा, क्या रिक्वायरमेंट आपसे मांगी जाएगी, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि पैटर्न सेम रहे सैंपल से, क्योंकि रिटायरमेंट की जर्नल एंट्रीज मांग लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूमेरिकल आ जाए। हम ये सोच के बैठे रहे जी, मैं तो पक्का सोच के गया था कि रिटायरमेंट का न्यूमेरिकल आएगा, उससे वहां एंट्री आ गई। मैं डिस्ट्रीब्यूशन चक्कर में करके ही नहीं गया, वो सबसे बड़ी बेवकूफी है। कोई चैप्टर नहीं छोड़ना, क्योंकि पहले ही 5-6 हैं। कंपैरेटिव कॉमन साइज आना ही आना है, बल्कि चॉइस के साथ आना है। मैंने कल देखा हम चॉइस ही डाल रहे हैं, और क्या बढ़िया हो गया। वो तो कॉमन है, देख दोनों दोनों सेम नहीं आएंगे, दोनों आपके बेनिफिट में ही है। तो आप कोई भी अच्छे से करके जाएंगे। मेरा मानना है कि बैलेंस शीट आए तो पहले वो करो, एसपीएल से ज्यादा बेटर है। क्योंकि एसपीएल में फिर भी गड़बड़ है कहीं ना कहीं, यार एफओ बनाएंगे, परसेंटेजेस होती है किसी ना किसी की, कॉस्ट की परसेंटेज होती है, टैक्स की परसेंटेज होती है। बैलेंस शीट में आज तक कोई परसेंटेज नहीं आई, ना कहीं आपको दिखी है। हाँ, वैरायटी बहुत है कंपैरेटिव कॉमन साइज में। फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन चल रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा, सारा डब्बा ही आपको खाली मिलेगा। देखते हैं आज आपके साथ तो उसको कैसे हमने करना है, कैसे टैकल करना है पोजीशन को, वो हम देख के चलेंगे। ठीक, तो पहले मेरे साथ आप लोग सैंपल पेपर देखिएगा, ये रहा आपके सामने। फटाफट देखिए, विजुअल है जी आपको, ध्यान दीजिएगा। पहले पैटर्न क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट आएंगे, ए और बी। टोटल क्वेश्चन कितने आने हैं आपको? 12। पहला, फर्स्ट टू 3 and 10 नंबर कितने मार्क्स के हैं? 2। मतलब कहने का भाव 4 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर वाले 8 नंबर, 4 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर वाले 12। 12 और 8 20, और 20 नंबर के 4 आएंगे बड़े 5-5 नंबर। अभी जो इसकी बात नहीं हुई, ठीक। 4 to 6 and 11, समझ रही होगी 11 कौन सा हो गया? पार्ट सी बुक का, उधर से कुछ, वो भी कंपैरेटिव कॉमन साइज है यार। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। 7 to 9 लगातार है, 7, 8, 9 पार्ट ए बी इंक्लूडिंग डिवेंचर्स, और 2 आपके मे बी एनपीओ और एक रिटायरमेंट एजुकेशन, तो आपको भी दिखाऊंगा। और उधर से 12 नंबर कौन सा? कैश फ्लो। क्लियर कट है, सीधी फंडा क्लियर है, बच्चा वैसे ही फंस जाए। और लास्ट में देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, कोई नहीं है कि सीधा ही बोल दूं इंटरनल चॉइसेस है। ओवरऑल मतलब ये नहीं कि 12 में से कोई 10 करो, बीच में मिलेगी और देख लेना आंखें खोल के। समटाइम अगले पेज पे स्टार्टिंग पे और लिखा होता है, हम अटेम्प्ट कर जाएं तो बड़ा देख के ऑप्शन करनी है। ये रहा पहला क्वेश्चन, इन्होंने किसका दिया हुआ है चेक करिएगा, एनपीओ का। बिल्कुल 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने है। जाते ही एक काम क्या करना है, पहले तो ओवर एक्साइट नहीं होना। चीज देखी समझ आती है तो स्टॉक स्टॉक दिखे नहीं, प्लस माइनस लिखना शुरू कर देते हैं। पहले ऊपर रिक्वायरमेंट पढ़ा करो, उसने मांगा क्या। शायद बैलेंस शीट मांगी हो, मैं इनकम एक्सपेंडिचर निकाली जाऊं, या रिसीट एंड पेमेंट उल्टा मांगा हो। इतना लेवल मानते नहीं हम लोग कि बहुत टेक्निकल हो जाएगा, वो जेन्युइन चलेगा। बस आपको थोड़ा सा सबर से काम लेना होगा कि मुझे आता है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, प्लस माइनस है। मांगा क्या? इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय मैसर हेल्थ केयर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन। क्या मांगा है? कंज्यूम्ड। कंज्यूम मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड कितना जाएगा ड्यूरिंग द ईयर। और सुनो, वैसे उसने इनकम एक्सपेंडिचर नहीं पूछा, ध्यान से पढ़िए, कहीं नहीं लिखा इनकम एक्सपेंडिचर, जस्ट बिल्कुल सही। तो इसमें क्या फर्क है? अगर मैं कहता बताइए जी कितना डेबिट करते इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, फिर वहां छोटी सी फॉर्मेलिटी बढ़ जाती है, या हाउ टू डील रिक्वायरमेंट सुनो, फिर आपको वहां खुशी क्या बन जाता है, छोटा सा आईई बनाना पड़ेगा। डेबिट साइड उसको करके दिखाना पड़ेगा, प्लस माइनसेस। अभी उसने जस्ट मुझसे क्या मांगा है? कंज्यूम्ड। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकती हैं, चाहे ओपनिंग स्टॉक पहले जोड़ो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो, चाहे एडवांस पहले जोड़ो, चाहे सप्लायर माइनस करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे प्लस माइनस करके एक फिगर चाहिए आपसे, उसके नंबर हैं 2, वो जैसे मर्जी कर दो, कोई क्रैमिंग नहीं कि यार हमने पहले ओपनिंग स्टॉक जोड़ दिया, आपने पहले क्रेडिटर कर दिया, मैंने पहले सप्लायर कर दिया, कोई लड़ाई नहीं। क्यों? मुझे सिर्फ कंज्यूम चाहिए आपसे। तो बड़े ध्यान से इस चीजों में ना फंसना, यार कैसे करूं, मुझे तो फॉर्मेट नहीं आता, मांगा ही नहीं आपसे मैंने। अब क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन पढ़िएगा, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 अप्रैल, ईयर बहुत ध्यान से पढ़ना, इधर अप्रैल पढ़ के भाग लो,
अप्रैल, दूसरी आगे भी 1 अप्रैल लिखा हुआ है, ईयर पढ़ना 2020 है 2021 है, तो अपने लिए क्वेश्चन किस साल का है वो बड़ा पढ़ना जरूरी है। आगे पढ़िएगा, इसने क्या बोला ये देखो 20-21 का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। आपको तो वैसे करंट आना चाहिए 21-22 का भी, क्योंकि अब तो निकल चुका, अगर वो बनाएंगे, जरूरी नहीं है। देखते हैं जी, क्रेडिटर दिए हुए हैं 1 अप्रैल के, ओपनिंग, पहले ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग क्रेडिटर थे, स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग, क्रेडिटर फॉर क्लोजिंग, आपने पढ़ा हुआ अब तक तो मेरे साथ। नई चीज क्या है, आपको परचेज ऑलरेडी क्या दी हुई है, 2 + 6 कितनी हुई यार, 8 लाख रुपए, 2 + 6, रिटर्न वगैरह का झंझट नहीं होता यहाँ पे, एक सेल का हो सकता है, वो डिफरेंट पिच है, ठीक। अब मजेदार चीज क्या है, अगर आपसे पूछूं 2 कैश परचेज है, 6 लाख की क्रेडिट परचेज है, 2 मिनट रुक जाइएगा, टोटल परचेज कितनी हुई खुशी, 8 लाख। अब इसमें खुशी बता, ओपनिंग क्रेडिटर ऐड करेंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर लेस करेंगे, क्या आंसर होगा, आराम से जिसको पूछा जाए आराम से बोलना। ओपनिंग क्रेडिटर है, मैं कह रहा हूँ ऐड करेंगे लेस करेंगे, कभी कुछ नहीं करेंगे। आदित्य का क्या होगा, 8 लाख में 3.5 ऐड करेंगे, 8 लाख में जी 3.5 ओपनिंग क्रेडिटर है, तो मैं असम्पशन देके चलता हूं कि ओपनिंग क्रेडिटर आप पहले पे करते हैं और अगले अगले साल पे करेंगे। बोलिए अवनी, 8 लाख के अंदर क्या क्या प्लस माइनस होगा, रुक तो जा, उसको तो पूछने दे, मुझे क्या आंसर में चेंज कर दूंगा। हाँ जी बोलिए, ओपनिंग क्रेडिटर क्यों नहीं आएगी जी, हाँ जी वो तो फिर निकाल ही रहे हैं, क्यों हमेशा करते हैं, आप लॉजिक सही नहीं दे रही, बाकी बात ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट से जो अमाउंट आती है वो होती है, वो ऑलरेडी आपको परचेज की है, लॉजिक सही दीजिए, पेपर में खामखा फंस जाएंगे। ये कोई लॉजिक नहीं कि क्रेडिटर है, क्रेडिटर का क्या लिंक है यार, हद होगी, सामान क्रेडिटर से तो खरीदते हैं, अगर इसकी जगह उसको पैसे नहीं देंगे, तो हम लोग उसको पैसे नहीं देंगे, आपको ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, जल्दी बोलो, परचेजेस, क्रेडिटर से करते क्या हो, परचेज, और सुनो उसने पता है क्रेडिट परचेज भी लग से दी हुई आपके लिए, तो कि ये मेरी क्रेडिट परचेज है, मैंने उनसे क्या लेना। अब रिका पॉइंट आता है यहाँ, एक बुक में क्वेश्चन है सेम, आपको बताया था, कराया भी हुआ मेरा कई बार, जब परचेजेस दिए हों तो सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट होगा, वो बेटर जानती हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा, क्लोजिंग स्टॉक बिकॉज वो बच गया, वो स्टॉक है, क्रेडिटर्स का कोई काम नहीं था। अगर एडवांस वर्ड भी दिया होता और लिया, एडवांस टू सप्लायर, उसका भी कुछ नहीं था, क्योंकि वो भी सप्लायर को है, मैंने क्या लेना क्रेडिटर से। आपने मुझे आगे बताया कि 8 लाख की परचेज है, ठीक है, मैं आगे पूछूं कितने पैसे देकर आया, मैं लेना नहीं क्या। अगर आप मुझे बोलती अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, फिर थोड़ा आपका मैं दिमाग खाता कि अमाउंट पेड है क्रेडिटर को, क्या पता आपने सारे पैसे दिए भी है कि नहीं। जैसे मैं किसी दुकान पे खड़ा, आदित्य मुझसे पहले खड़ा था, इसने दुकानदार को 5,000 दिए, मैं अपना सोच जा रहा हूँ इसने 5,000 की शॉपिंग करी, क्या जरूरी है, शायद इसने 15 की करी हो, 10,000 उसने उस दिन दे दिया हो, आज 5 दिन आया हो, जो शायद इसने 5 की करी हो या 3 की करी हो, 5 एडवांस दे रहा है, कुछ भी नहीं। तो अमाउंट पेड से मैं कोई जज नहीं कर सकता कि इतने की ही परचेज होगी, तो परचेज आपको फिर निकालनी पड़ती है। उसके 2 मोटिव हैं, जाए तो बाय प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, वो थोड़ा लंबा रूट हो जाएगा, कुछ लोग उलझ जाते हैं अकाउंट में, वरना प्लस माइनस। ओपनिंग क्रेडिटर है, आपने इस साल पे कर दिए होंगे तो माइनस कर दीजिएगा, क्लोजिंग क्रेडिटर है इस साल के अभी पे करने हैं तो वो ऐड होंगे, अगर करना होता, आप प्लस माइनस तो बोलती, तो ओपनिंग क्रेडिटर माइनस होते उल्टा है, और क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड होते, तो थोड़ा इसलिए शांत रहिएगा, समझाया पॉइंट, समझ रहे हो, मतलब क्वेश्चन 2 नंबर का है। हाँ जी, ये टोटल मेडिसिन कितनी होंगे, 70 प्लस में सारा वहीं पे होता है जी, सारा ये 8 लाख में, 8 लाख में आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है, अब 15, 8 और 15 कितने हो गए 23, क्लोजिंग स्टॉक कितने का बच गया 10, तो कितने कंज्यूम्ड हुए 13, 13 लाख इज योर आंसर। वह मेन चीज तो ये थी ना, क्रेडिटर का कुछ नहीं करना, आप उठा के मान लो चल देते हैं लोग, जहां हम लोग सही कई बार क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, ज्यादा दिमाग चल जाए, क्रेडिट परचेज दी हुई है, अमाउंट पेड निकाली जाएंगे, चाहिए ही नहीं अपने को, चाहिए ही नहीं अपने को, तो बड़ा क्लियर कट फंड है, 2 ही इंफॉर्मेशन है बस, परचेज दी होगी तो क्रेडिटर का कोई रोल नहीं, क्रेडिटर का कोई रोल नहीं। अब इसमें भी क्रैमिंग ना कर लेना, बहुत से क्रैमिंग कर लेते हैं, सबने कहा जी परचेज दी होगी कुछ ना करना, वहां उसने क्या मजे लिए, कैश परचेज दे दिया आपको और क्रेडिट परचेज नहीं दी, क्रेडिट परचेज कहां से निकल के आती है, क्रेडिटर अकाउंट से, तो इसका जन्म करना पड़ेगा, तो क्रैमिंग नहीं चलेगी, मैं पहले कहूंगा सीबीएसई का बस यही एक ड्रॉबैक है, ये साले कॉपी नहीं करते, ये कॉपी नहीं करते, आपके सामने वही बुक के क्वेश्चन होंगे, आपका इतना कॉन्फिडेंस आप ले लेंगे, आपको इतना हाथ में ले लेंगे, आपका बस चलेगा क्वेश्चन पर छोड़ के जेब में डालो कि मैं तो अपने आप कर दूंगा, मुझे आंसर तक याद है, वो वही नहीं करना, कारण क्यों, लास्ट में जाके लाइन चेंज हो जाएगी,
कैश परचेज इतनी है, क्रेडिट परचेज 80% है, आपको ये तो वही है, आगे याद 80 करके डबल करना है, रुक तो जाओ आगे कुछ और भी लिखा होगा। नीचे सेल का पॉइंट डाल देंगे, सेल होगी इतने की क्रॉकरी, इतने के मेडिसिन, इतने में बच्चा कंफ्यूज होता है सेल कौन सी माइनस करूं, बुक वैल्यू वाली या सेल प्राइस वाली, बुक वैल्यू वाली। हम तो अपना स्टॉक उतने से माइनस करेंगे जितने का हमारे पास है, बिके चाहे लाखों में चाहे हजारों में, हमें क्या मतलब। तो ये छोटी छोटी चीजें, और ये 2 नंबर का थ्योरी आएगा, बी प्रिपेयर फॉर दैट। कि हम सोचेंगे थ्योरी बिल्कुल नहीं आएगी, आएगी 4 नंबर की मान लो, 2 की तो बिल्कुल ठीक बैठ जाएगी आपको, कैश फ्लो वाली तो बक्का सही बैठेगी, क्योंकि वो इनफ्लो आउटफ्लो पूछेगा या एक्टिविटी पूछेगा, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग। ठीक, ये थोड़ा खतरनाक है, बड़े अच्छे से पढ़ के जाना। ये डिसोल्यूशन की भी हो सकती है, एनपीओ की भी हो सकती है, रसीट और इनकम एक्सपेंडिचर, और डिफरेंस आपसे अपने अकॉर्डिंग पूछेगा, आपसे नहीं कि कोई 2 लिख दो, फिर तो हम तो भी तैयार बैठे हैं, 2 तो फिर तैयारी बैठे हैं, वहां रिवैल्यूएशन या रियलाइजेशन, ऐसा नहीं। तो अपने अकॉर्डिंग क्या, सेटलमेंट ऑफ एसेट लायबिलिटी कैसे होती है, डिसोल्यूशन ऑफ किसमें पूछा वाले, पार्टनरशिप में और पार्टनरशिप फर्म में। मतलब ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहां कहां होती है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। जहां जस्ट पार्टनरशिप खत्म हुई है, पार्टनरशिप फर्म नहीं खत्म हुई, यहां फर्म ही बंद हो गई, डिसोल्यूशन। तो सेटलमेंट कैसे करते हैं, यहां जस्ट आप रिवैल्यूएशन करते हैं या रियलाइज्ड कर देते हैं, बेच देते हैं, लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देते हैं। इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या है उनके बीच में, या पार्टनर्स हैं आपस में, अकाउंट सेटल्स करेंगे, वहां पे ओनली कैपिटल अकाउंट्स बनेंगे, आपस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बैठे हैं, या अकाउंट सेटल होंगे लास्ट फाइनली, वो किसी भी कारण हो। आपको ज्यादा डिसोल्यूशन नॉट ओनली ड्यू टू लॉसेस, ड्यू टू बाय कोर्ट, ड्यू टू पार्टनर इंसॉल्वेंट, ड्यू टू एक पार्टनर क्या हो गया अनसाउंड माइंड, कुछ भी, बहुत सारी चीजें। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, तो फिर हम लोग जो करते हैं वो क्रेडिट परचेज में उल्टे साइन लगाते हैं, उल्टे चलते जी, है ना? उल्टे चलते। वैसे आपको टेक्निकल है वो नहीं पूछेंगे आपको, सही बताऊं, हाँ बिल्कुल, उसमें तो आपको सही चीज बताऊं, सबसे बेस्ट ऑप्शन आप क्रेडिटर अकाउंट बनाइए, हाँ वो कर लो। ये पढ़िएगा 3rd क्वेश्चन, ये आया हुआ आपका, बड़ा पढ़िए। सुरेश रमेश तुषार पार्टनर्स हैं, रेशो क्या है जल्दी बोलो, 6:5 प्रैक्टिकली जल्दी चलेगा। रमेश रिटायर्ड एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ रिजर्व रीवैल्यूएशन एंड असेसमेंट लायबिलिटी। कितनी कैपिटल है, 250 400, सब कुछ करने के बाद, रिजर्व रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कैपिटल देने के बाद, हमने 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 रमेश के कितने पैसे देने हैं, 2.5 लाख 400, 250 400। सुरेश एंड तुषार कहते जी हम उसको कितना पे करेंगे, 290, कॉमन सेंस लगाइए, बाकी क्या है बीच का, गुडविल देने आपके 2.5 लाख 400, आप कहते नहीं जी मैं तो आपको 290 दूंगा, क्यों दूंगा भाई, कितने एक्स्ट्रा हो गए, 39,600, 39,600 इज द गुडविल। आप सिंपल कॉपी पे लिख के दिखा देंगे पेपर। और ये गुडविल कौन पे करेगा, और मुझे ले लीजिए, कौन बचे थे, सुरेश और कौन, तुषार। सुरेश और कौन, तुषार। कहीं रेशियो दोबारा लिखी हुई है, चेक करिए, नहीं कहीं रेशियो दोबारा लिखी हुई नहीं ना, तो पहले 6 5 4 थी, 5 वाले पे कटिंग, बचा कौन, 6 और 4, 6 4 की रेशियो में ये पे करेंगे। एंट्री क्या होगी, मांगा क्या है, नेसेसरी जनरल एंट्री ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, 2 नंबर का क्वेश्चन। बताइए करना क्या था, सिंपल माइनस करके बस एक एंट्री के 2 नंबर, और ये लाइन लिख के नहीं है, चलो कि उसके पेड ऑफ कैपिटल कितनी बन जाए, 250 400, बट वी आर एग्री ऑन द कितने पे, 290, एंड डिफरेंस इज द गुडविल, एंड डेफिनेटली गुडविल इज बीन बाय द, कौन पे करेगा, सुरेश एंड तुषार, इन व्हिच रेशियो, द गेनिंग रेशियो, नथिंग मेंशन। तो गेनिंग रेशियो भी क्या होगी, 6/4 थी, 5 पे काटा 6/4, तो 6/4 ही आपकी न्यू है, 6/4 ही आपकी गेनिंग है। 3-2 में किसकी जी, कैपिटल डेबिट हो जाती है, कैपिटल डेबिट टू कोई लोन होगा, टू बैंक होगा, जो भी आप करेंगे बस वही चीज है, बस सिंपल चीज है। हाँ अगर कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया तो लोन, बट अभी हमने कैपिटल की एंट्री नहीं करनी, सिर्फ आपसे क्या मांगी है, नहीं एग्जीक्यूटर नहीं होता रिटायरमेंट में, कभी वर्ड एग्जीक्यूटर नहीं, वो डेथ में है। हाँ यहाँ सिर्फ क्या होगा, सुन लीजिए, रिटायरमेंट में वो तो बंदा अलाइव है ना, बंदा जिंदा है, तो उसको पैसे या तो लोन करेंगे या बाय बैंक वगैरह पे करेंगे, बैंक कैश वन एंड सेम थिंग, या समथिंग, 1 लाख लोन दे दो, 1 लाख कैश कर लो, वो आपके ऊपर है, बड़ा सिंपल फंड है। एंट्री का तो मैं कह रहा हूँ कभी गलत नहीं होनी चाहिए, कैपिटल है भाई साहब की, वापस कर रहे हो, क्रेडिट थी डेबिट हो जाएगी, तो सुरेश सॉरी रमेश कैपिटल डेबिट, जो भी उसको पे करने लगे आप, सिंपल बात है, टू बैंक या टू लोन, जो भी उसको पे। और गुडविल की एंट्री मैं बोलता रह गया, क्या थी, सुरेश डेबिट, तुषार डेबिट, सिंपल याद कर लीजिए, जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो डेबिट होंगे, टू रमेश, 39,600 इन द 3:2 रेशियो। आप पूछिए जी, डिफरेंस है जी, 290 आप उसको दे रहे हो, देने कितने आपके मैंने, डिफरेंस है, अब ज्यादा क्यों देंगे, तब गुडविल ही हुई उसकी, बस जान के बनाया खाने का तरीका है यार, क्योंकि उसने देख तुझे क्या कहा रिटायरमेंट में, कहता मैंने रिजर्व का टोटल कर लिया, रीवैल्यूएशंस का कर लिया और कैपिटल का कर लिया, आप कहते रिटायरमेंट हो रही है, गुडविल तो मिलनी,
तो बाकी डिफरेंस क्या होगा, गुडविल ही होगा। तो ये अपने आप निकालना पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, सैंपल पेपर करने का फायदा क्या है, एक लेवल पता चलता है, सोच पता चलती है कि हमारी बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं है ये पूरी में। हम ढूंढते रह जाएंगे यार, तो कभी सुना नहीं है, इतने पैसे देने पड़े ज्यादा तो गुडविल बोलेंगे, शायद कुछ हम और बुलाते, प्रॉफिट बुलाते, नहीं कभी नहीं बोलेंगे आप, कभी प्रॉफिट वगैरह वर्ड यूज नहीं करेंगे। डन, आ गया। चाहिए ये आपका सब्सक्रिप्शन का है, शायद नंबर का ये और वाला है, इसमें और है, मतलब क्वेश्चन में और आएगा। चलो एक फायदा हो गया आपका। 3 नंबर में, पर मैं देख पा रहा हूँ कि दोनों ही एनपीओ से हैं जो इन्होंने दिखाया। ऐसा हुआ तो आपके सामने आंसर है, फिर तो 2 का पहले आ गया, 3 का ये रहा, 5 का बड़ा आएगा, 10 नंबर का आना है, 10 नंबर का एनपीओ आना है, थ्योरी आई नहीं तो की। 3 नंबर का आप चॉइस करेंगी, क्या आप सब्सक्रिप्शन वाला बना के आना चाहते हैं। देखो मांगा क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, क्या पूछा है, अब ये उल्टा पॉइंट है, आप इनकम निकालते हैं मोस्टली, ये भाई साहब क्या मांग रहे हैं आपसे, रसीद, साइंस वगैरह आपको देखने पड़ेंगे, कराया हुआ क्वेश्चन है 16 17 18 में, वो पॉइंट है। और में क्या आया हुआ है, कोई मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है, उसका फलाना फलाना, शो करो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अब मेंशन आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ कॉलेज। आपको बैलेंस शीट बना के दिखानी है, फंड बेस्ड क्वेश्चन है। दिया क्या हुआ है, बुक्स एंड जर्नल फंड आपके पास कितने का, जल्दी बोलेगा, थोड़ा लाइट है, 4.5 लाख रुपए का। 7% बुक्स एंड जर्नल फंड क्या पड़ी है, इन्वेस्टमेंट कितने की, 4, घबराइए मत, ये फंड से ही पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, फालतू की रखना। आपने मुझे 4.5 लाख रुपए दे दिए बुक्स के लिए, मैं बैठा हूँ रुक के, क्या फायदा, उसको इन्वेस्ट करो। मैंने उसको क्या कर दिया, बैंक में एफडी करा दी, क्या रेट पे करा दी, मजेदार चीज तो ये है, बुक में है नहीं क्वेश्चन अभी, ये पहले होते थे, बड़े अच्छे क्वेश्चन होते थे। अब 4 लाख का 7% कितना ब्याज बनता है, 28,000 मिलना चाहिए मुझे, नहीं मिलेगा तो एक्लूड है, फिर भी ऐड होगा। अब ये और मजेदार चीज सुनो, जो ये इंटरेस्ट ऑन फंड ही बोलता हूँ मैं तो, इंटरेस्ट ऑन फंड है, ये भी किस में जाके ऐड होता है, फंड में। बच्चा गलती क्या करता है, जाके इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देता है, वो फाइनल अकाउंट जाता है ना उसको, इन्वेस्टमेंट में नहीं ऐड करना, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट भी कहां से थी, फंड से, तो उसका जो ब्याज है वो भी किसका पार्ट बनेगा, फंड का। बच्चा बस यही गड़बड़ कर देता है। जैसे मैंने अपने बेटे भाई को 5 लाख रुपए दिए, उसने आगे एफडी करवा दी, ब्याज कमाया, आप ही खा रहा है, मैं क्यों भाई, इधर ला, तुझे एफडी दी है मैंने, ब्याज नहीं दिया, एफडी कमाई रखा, एफडी पे ब्याज आया, ब्याज मेरा है। सेम फंड की बात है, 4.5 लाख फंड में थे, मैंने कहा चलो वेस्ट पड़े हैं, 4 लाख की एफडी करा दो, करवा दी, एफडी ने ब्याज कमाया, वो ब्याज किसका है, फंड का है वो, एफडी का नहीं है, ये सोचिए जाओ। प्लस 2.5 यार ऐड करेंगे फंड में, माइनस क्यों करना है हमने, नहीं 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 यार, फिर नहीं समझ रहे आप लोग, थ्योरेटिकल समझ रहे हैं कि एक्चुअली में 4 लाख मैंने बैंक में रखा, ये तो बुक एंट्री होती है ना हमारे पास, आपने मुझे 4.5 लाख दिए, मैंने बैंक में एफडी कर दी, सिंपल बात समझिएगा, लायबिलिटी तो मेरी 4.5 की हुई है, कल तो मुझसे पैसे मांगने आएगा 4 आएगा जी, बिल्कुल आएगा, 4.5 और 4 दोनों आएंगे, बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे। फिर तो ये दोनों अलग अलग नहीं होंगे, नहीं इसमें से अंदर से थोड़ी क्या, मेरी बात नहीं समझ रहे आप, चीजें कॉमन सेंस बताइए ना, तूने मुझे 4 लाख रुपए दिए, 4.5 दिए, साल बाद साल के लिए, तेरा मैटर तो कोई नहीं इसमें, मैं 4 लाख की एफडी करा दी, क्या मेरी लायबिलिटी कम होगी तेरे साथ, मेरी एसेट भी खड़ी है 4 लाख की, जो तो तुझे पैसे देने होंगे वो मेरी हेडेक है, मैं एफडी तोड़ूं, बेचूं, जो करूं, पर फ्री रख के क्या करूंगा, पूरा साल फ्री पड़े रहेंगे पैसे। मजेदार चीज क्या है, ब्याज। और आगे सुनना, पक्का पॉइंट आएगा, आई क्या, इंटरेस्ट ऑन बुक्स एंड फंड इन्वेस्टमेंट पे कितना ब्याज तुझे मिल चुका, पड़ होना ही था, जान के होना था, टोटल कितना बनता है 28, कितना मिल चुका 13, कितना एक्रूड है 15। अब मजेदार चीज ये है, ये 15,000 जो एक्रूड इंटरेस्ट है, ये बैलेंस शीट में भी जाएगा एसेट साइड, क्योंकि आपने 15,000 अभी लेना रहता है, बट 28 में आपको आंसर बता चुका, फंड में ऐड होना ही होना है, चाहे मिले चाहे ना, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग। फिर क्या हुआ, डोनेशन भी आई, ये भी तो आप मुझसे बेटर जानती हैं, फंड का ही पार्ट है। अभी तक 4.5 लाख एक था, 28,000 का ब्याज मान लीजिए, 450 प्लस 28 478 प्लस 20 का डोनेशन आ गया 498। अभी तक कुछ बुक्स ले ली जनाब तूने, कितने की 70, बिल्कुल 498 माइनस 70, ये अभी अभी रुक जाइएगा, थोड़ा चेंज होगा, ये आपका फंड है, हाँ 498 माइनस 70 428, नहीं 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 428 428, ठीक है ना जी, 428 70 की आपने बुक्स ले ली, बुक्स का भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, और एक जर्नल फंड आपको दिया हुआ है कितने का 10 लाख, अलग लायबिलिटी, डन हो गया। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, अब ये आपको वैरायटी कवर करनी पड़ेगी, हम ये नहीं कह सकते कि बड़ा सिंपल आ सकता है, अभी सैंपल पेपर तो मेरे अकॉर्डिंग वैसे काफी टफ है, तो इतना लेवल नहीं बन सकता, बट उन्होंने फिर भी दिया है, तो हमारा काम है इतने तक प्रिपेयर करके जाओ, इससे हाई तो नहीं, ये पहली हाई है। सर ये इन्वेस्टमेंट नहीं हटेगी इसमें से, वो तो लगी है जी, वैसे एसेट में बैठी है, वो तो एसेट में लगी बैठा है, ये चीज है, इसका मैं अलग से करा भी दूंगा, बल्कि ये क्वेश्चन ज्यादा बेस्ट एक तो दिया ही हुआ है डीके गोल्ड में, एक है बट वहां पे ज्यादा नहीं है, टीएस में आपको 2-3 ज्यादा मिल जाएंगे, मैं करवा दूंगा, स्टार्टिंग में है, मुझे रिमेंबर है।
ये आ गया जनाब आपका मतलब क्वेश्चन है, अभी मुझे करके दीजिए फटाफट फटाफट शुरू करिए, आपके सामने और हो जाएगा। हरिहर एंड हेमंग एंड हरित वर पार्टनर्स हैं, फिक्स कैपिटल है 3 2 1, ध्यान रखिएगा कैपिटल फिक्स है, छोटी सी बात है। करंट अकाउंट वर्ड यूज होगा एंट्री में, करंट अकाउंट। देयर शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ क्या है फिक्स कैपिटल, तो 3 2 1 रेशियो क्या बन गई 3 2 1। हरित डाइड 31 मई को, ओके क्लोजिंग ईयर देख लेंगे। वेयर द फर्म क्लोज करते हैं बुक कब, 31 मार्च एवरी ईयर, कितने महीने बाद डेथ हो गई, 2 महीने। 31 मार्च को किताबें बंद हुई, अप्रैल और मई 2 महीने काम किया, हरित की डेथ हो गई। हरित कौन है, ये वाला, ओके। अकॉर्डिंग टू डीड हरित रिप्रेजेंटेटिव उसके घर वाले, ठीक नॉमिनी लीगल हायर जो भी एग्जीक्यूटर बोलेंगे, वुड बी एंटाइटल्ड टू गेट शेयर इन द इंटरिम प्रॉफिट, इंटरिम मतलब ये ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट है, ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ किस पे लेंगे से, ठीक है। अगले घर वालों ने कहा कि 2 महीने आपने दुकान तो चलाई है, मैं कहा चलाई है। सेल भी करी है, मैं कहा हाँ सेल भी करी है, उसके बेस में हमें प्रॉफिट दे दो, मैं कहा आ जाओ। सेल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर पिछले साल का, किस साल का दिया हुआ जी भैया 2019-20 का, कितनी सेल हुई थी यार 8 लाख की, कितना प्रॉफिट कमाया था 240, मैथमेटिकली है। कई लोग तो परसेंटेज कर लेते हैं, पर मैं मैथमेटिक चलूंगा जैसे आपकी बुक करती है कि हमने आदित्य कितने पैसे कमाए थे 240, कितनी सेल के पीछे 8 लाख के पीछे, इनटू, रुक जाइएगा ये तो पिछले साल में 100 करने की जरूरत नहीं है, कट कर देंगे, 100 करेंगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा। आगे इन दिनों सेल क्या हुई 1 अप्रैल से, जब तक आपका बेटे ने हमारे पास काम किया, कितनी सेल थी 1.5, तो इंटू 1.5 लाख सीधे कर देंगे, खत्म। आप परसेंटेज करते फिर भी वही आंसर आता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं शॉर्टकट करो यार। 240 कम्युनिटी मेथड, 240 कमाया 8 लाख के पीछे, 1.5 लाख के पीछे कितना, आई थिंक इट्स कितना हो जाएगा यहाँ पे बोलिएगा, हमने 8 के किसी कर रहे हो आप लोग, ऐसा 45 आ गया अगर मैं सारी कटिंग करके बताऊं आपको, क्योंकि जो आप कर रहे थे 240 8 लाख का कितने परसेंट है 30, मतलब 30% कमाते हैं मोटा मोटा जो भी सेल करते हैं। इन दिनों मैंने कितनी सेल करी 1.5 लाख, 1.5 लाख का भी 30% मैंने कितना कमाया होगा 45। अब गलती मत करना, ये ऑलरेडी 2 मंथ्स का है, बिकॉज सेल भी कितने मंथ्स की थी 2। अब डायरेक्ट इसमें आपको जस्ट क्या करना है, हरित का शेयर, हरित कौन था लास्ट वाला, उस भाई साहब का शेयर क्या था 1/6, 45 का 1/6 करेंगे 75, बिल्कुल 7500 रुपए हरित का शेयर बनता है। आगे क्या मांगा, द रेट ऑफ प्रॉफिट टू सेल रिमेन द कांस्टेंट, जो आपका फायदा कर दिया, जो प्रॉफिट आप कमाते हैं ये 30% वाला सेम है। थोड़े मजे नहीं लिया आपके साथ, वरना बोल देता कि इस साल प्रॉफिट 10% बढ़ गया, तो आप कहते 30 + 10 कितना हो जाता 40%। फिर थोड़े और बताऊं, ये क्वेश्चन बुक में है, एक बार डीके गोयल में जब कराया हुआ, बहुत तगड़ा क्वेश्चन था वो, अच्छा क्वेश्चन है, उसमें तो सेल के मजे भी ले रहा है, ये सेल भी 20% ग्रोथ कर गई उसके मुकाबले, तो बड़ा अच्छा चीज था। तो ये चीज करने वाली है, इतनी ठीक है आपके लिए, इतनी ठीक है, जीपी जूपी सब ठीक है। 7500 इज द शेयर ऑफ हरित इन द प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, पहले 30% था तो उसको 40 करते 150 कर देता, बिल्कुल जी 60,000, बिल्कुल सही। आगे यू आर रिक्वायर्ड टू, सुनिएगा, कैलकुलेट हरी शेयर ऑफ प्रॉफिट, निकाल लिया, शेयर तो ये था ना मैथमेटिकली जो आपने किया। जर्नल एंट्री में क्या आएगी, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरित कैपिटल। अब बच्चा कहता है यहाँ पे पी एंड एल सस्पेंस कैसे याद रहेगा, बताया था जिस क्वेश्चन में रेशो चेंज नहीं होगी, रेशो चेंज 3 2 1 थी, आप हरित डेथ हो गई तो वही रेशो है, रेशो चेंज नहीं होगी तो आप क्या वर्ड यूज करेंगी, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरित कैपिटल। अगर रेशो चेंज हो जाती, सॉरी हरित कैपिटल नहीं हरित करंट अकाउंट, हाँ अगर रेशो चेंज हो जाती फिर आप गुडविल की तरह एंट्री करती, कौन, हरिहर एंड हेमंग करंट अकाउंट डेबिट टू हरित करंट अकाउंट, फिर ये आता। तो ध्यान रखिएगा पी एंड एल में अमेंडमेंट है छोटी सी, गुडविल में तो वही एंट्री करते हो आप, गेनिंग टू डिसीज्ड, गेनिंग टू डिसीज्ड। पी एंड एल में भी है एंट्री वो, अगर रेशो चेंज हो जाए, कौन सी, न्यू, देखो ओल्ड है, न्यू चेंज होगी तो गेनिंग चेंज होगी, सो दैट्स व्हाई, वरना पी एंड एल सस्पेंस टू हरित करंट अकाउंट। अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, इतनी सी बात। अब इसको हरित करंट टू वो भी करेंगे ना अगले, कौन सी जी, हरित करंट टू एग्जीक्यूटिव, जरूरत ही नहीं, बुक में कहीं करी नहीं हुई, अब लिखा हो टिल फाइनली सेटल, तब करके आइए, फिर मांगा क्या जर्नल एंट्री करिए हरित शेयर, आपको फालतू की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा बन जाएगा। 3 2 1 लाख कैपिटल, आप कहेंगे 1 लाख खरीद की कैपिटल है 75 देंगे, 1,07,500, छोड़िए। अगर एक बुक में क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई कारण नहीं है, आप बुक को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको हर चीज का डिफरेंस मिलेगा। उसने वहां क्या लिखा हुआ है लास्ट में, टिल फाइनली सेटल, में जरूर करिए। फिर तो उन्होंने एंट्री 1,07,500 की होगी, क्योंकि 1 लाख की हरित की क्या थी बोलेगा कैपिटल, 75 का हरित का क्या था पी एंड एल का शेयर, फिर आप क्यों चक्करों में पड़ेंगे, फालतू फंस जाएंगे। आप वर्किंग अच्छी करिए, और ये क्योंकि देखो मेरा मानना तो ये है जी, नंबर जितने होंगे 3 2 5 के लिए, पहली बार बेचारा पेपर आ रहा है सब, 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन, जो 8 के आते थे, तो ये ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट वाइज तंग नहीं करेंगे। आपका मन कर रहा होगा कि मैं ज्यादा लिखाऊं, पर ये आपसे नहीं मांगेंगे सीरियसली,
आप नोट करेंगे 23 तारीख दूर नहीं है, ठीक है ना। आप खुद कहेंगे ऊपर बैठ के सर कुछ याद आए ना, ये बात जरूर आ रही है सर, फालतू तंग कोई नहीं कर रहा था। आपको डाउट वैसी हो जाए कि मैं ज्यादा लिखी जा रही हूँ या मुझे मैं ज्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ कि यार ये पॉइंट इसमें ये ना हो, ज्यादा ना ज्यादा आसान पेपर पे आ जाए वो भी तंग करता है। विश्वास नहीं होता, बंदे को छुट्टी मांग के पड़ता है मेरे पेपर में ही आ रही है, देखना पड़ता है कि यार इतना आसान मैं तो मानता नहीं, सिर्फ प्लस माइनस करना है, हाँ तो सारे कर ले, फिर क्या दिक्कत है। ये जान मुश्किल दे जाते हो तुम लोग, और कितना आसान होगा, आप ओवर थिंक करने लग जाएंगे। सर एंट्री 3 नंबर की है, मैं तो सोचा है कि एंट्री है, तो ऐसे कैसे दे देगा यार, अपने को क्या तकलीफ है। आपको शेयर निकलवा तो दिया इतना बड़ा लिखवा के, कई बच्चे भी कहते हैं सर ये क्या वर्किंग है, छोटी सी तो वर्किंग है। यार आपके लिए छोटी सी है, उन्होंने पेपर सेट करना है ऑल ओवर इंडिया देखते हुए, नॉट हमने एक दो बच्चे को देख के पेपर बनाना है। तो सभी का पेपर कंप्लीट भी हो, बड़े क्वेश्चन भी हैं, तो रिक्वायरमेंट प्लीज बार बार कहूंगा, बड़े आंखें खोल के ध्यान से मांगा क्या है। ये बस थोड़ा सा एक काम कर दीजिएगा, अगर लिखने लगे हैं प्रॉपरली, हेडिंग तो देंगे आप, कैलकुलेशन ऑफ हरी शेयर इन प्रॉफिट सीधा जाती है, आपने ये लगा देना उसका शेयर अप टू 240 लास्ट ईयर। थोड़ा ज्यादा लिखने वाले बच्चे को क्या कर देते हैं, लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल्स इनटू करंट ईयर सेल, अप टू डेट और डेथ में बना दो, मर्जी है तो आपकी। बुक में ऐसा कुछ नहीं है, और सुनो बुक में ऐसा कुछ नहीं है कि लास्ट ईयर प्रॉफिट वगैरह है, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको मन नहीं होना ना आपका कि नहीं नहीं लिख दूंगा मैं तो है, वरना उनकी तरफ से कुछ नहीं है। देखिए जी, विदेश लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस, इतने खुशबू आ गई आपको किस बात की, ये आ गया जी वेंचर, ठीक। और विभू एंटरप्राइजेस एक और कंपनी वेंडर, विदेश ने विभू के एसेट्स परचेज करे कितने में, 12 लाख। विदेश लिमिटेड पेड 60,000 बाय ड्रॉइंग अ प्रॉमिसरी नोट, मतलब ने क्या लिख दिया अपना बीपी कि मैं 60,000 तो भाई बीपी दे दूंगा मैं, ठीक है 12 लाख देना, 60 तो दे देगा, कितने बचे 1140 इन फेवर ऑफ विभू एंटरप्राइजेस, ओके डन। 190 थ्रू दूंगा भाई तेरे बैंक ड्राफ्ट, मतलब बाय बैंक, सिंपली कंफ्यूज मत होना कि बैंक ड्राफ्ट कोई बला है, नहीं बाय बैंक नॉर्मल टू बैंक, ओके। 1140 था मैडम, 1140 में से माइनस कीजिए 190, कर सकती हैं आई थिंक सो 10.5, 1140 में दोबारा बोलूं, आधे बंदों को ऐसा लग रहा है हमारा सिलेबस का पार्ट है ये, चलो ध्यान से देख लो, 12 लाख टोटल देने हैं, 60,000 का तूने क्या सेट करवा लिया बीपी, तो कितने पैसे बचे कुलजी महाराज 1140, कितने पैसे बाय बैंक तूने दे दिए 190, अभी भी कितने पैसे देने रहते हैं 8.5, अब याद रखिएगा बीच में आगे। एंड बैलेंस बाय इशू 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ, कितने पे बोल रहे हैं भाई साहब, मैं डिफरेंस ना गलत कर गया, मुझे बता दो 1140 में से 190, मुझे वैसे भी शक हो रहा था, कारण क्यों, उसका कारण का शक देख लो क्यों, हाँ यही तो फर्क है अपना, 100 रुपए का डिवेंचर है, 5 रुपए तो डिस्काउंट मांग रही है, साला 10.5 को मैं 90 से कैसे डिवाइड करूंगा, सेटिंग नहीं बैठ रही थी, मैं गलत आएगा तो 9.5 लाख ठीक है, ऐसा बच्चा भी होना चाहिए वाकई, तो 9.5 लाख के पेपर आपकी ये भी हेल्प करेगा कि आके खोलने दे गलत कर रहा है, ये कटिंग कुटिंग करो बैठ के, गलत क्वेश्चन है, गलत नहीं है दोबारा देखो, हमें तो पहले याद होती याद करो मैंने क्वेश्चन गलत है, अगर ज्यादा सीरियस गलत निकाल रहा है, तो 9.5 लाख डिवाइड बाय 95, तो आई थिंक सो 10,000 नंबर्स ऑफ डिवेंचर्स, शेयर नहीं रुक जा, हाँ पहले टर्म में चली जाएगी, डिवेंचर इशू करने हैं, अलग से इसको टर्म में जाता है, डिवेंचर ही क्या है आपने 10,000 नंबर्स, और डिस्काउंट आ गया, बल्कि 10,000 इंटू 5 रुपए करेंगी, 50,000 रुपए का क्या गया डिस्काउंट, हो सके तो डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री भी आपको करके आनी पड़ेगी, अगर कोई मोड ना हुआ देन द एसपीएल, वैसे तो एसपीआर कैपिटल रिजर्व देन इज द एसपीएल, उस बॉडी पढ़ लेते हैं आगे, मांगा क्या है देख तो लूं, एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ वीबू क्या कहती है, कंसिस्ट ऑफ 17-30 की एसेट है, टीपी 320 के, डिफरेंस निकालना सर, 17-30 माइनस 320 14 लाख 10,000 जनाब आपके बनते थे देने, थोड़ा सा मजे लेके क्वेश्चन के टाइप में, आगे तो नहीं देख लें बस, नहीं ये रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी बोल देते हैं बस, अब नेसेसरी आप देखिएगा, और विदेश लिमिटेड की बुक्स में मतलब जो परचेजर है, ठीक है। अब 14-10 का समान था, 17-30 माइनस 320, सही बोल रहा हूँ नहीं, 14-10 आप कितने में सेटल कर रहे हो यार, 12 लाख कम में सेटल कर रहे हैं, तो 2-10 का कैपिटल रिजर्व, अब एंट्री आपने देखनी है, सन्ड्री एसेट डेबिट, ठीक हो गया, 2 ट्रेड पेबल बोल दीजिएगा एक ही नाम है, 2 विभू लिमिटेड विभू एंटरप्राइजेस 12 लाख, 2 कैपिटल रिजर्व कितना 2-10, अगली एंट्री इकट्ठी करनी है, इकट्ठी करवा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, विभू एंटरप्राइजेस डेबिट, ठीक है, 2 बीपी 2 बैंक, लास्ट एंट्री विभू एंटरप्राइजेस डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिवेंचर डेबिट, 2 डिवेंचर कितने परसेंट वाले हैं 8%, वो आप देख लो, मतलब करने को मैं 3 कर दूं, करने को एंट्री 4 कर दूं, वो आपके ऊपर, इंटरेस्ट 4 तो बनती है, इंटरेस्ट नहीं देना जी आपने, मतलब इंटरेस्ट हाँ, सिर्फ रेट तो चलो हर जगह चलेगा, 8, 9, 10 तो डिवेंचर का इंटरेस्ट की एंट्री तब कर करानी है अगर बोल के जाऊंगा, लिखा होगा नीचे हाफ ईयरली फुल ईयरली लिखा होगा, तब आपने पे करिएगा, बट एक डिस्काउंट की एंट्री जरूर राइट ऑफ करनी, मगर इसमें अगर मैं करने लग जाऊं तो 5 एंट्रियां बड़ी प्यारी बनती हैं,
पहली एसेट की सुन लो, दूसरी बीपी की, तीसरी बैंक की, अगर बिल्कुल अलग करो, फोर्थ डिवेंचर देने की, पांचवी डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की। अच्छी करनी है तो मैं इकट्ठे भी करवा दूंगा। बस पहली एंट्री एसेट्स की जरूरी है, सेकंड एंट्री में सब कुछ बीपी भी, बैंक भी, डिवेंचर्स भी, डिस्काउंट भी इकट्ठे ले लीजिए, और थर्ड एंट्री में राइट ऑफ, राइट ऑफ मस्ट बिना कहे वो मान के चलिए। देखो इतना मैं देखा नहीं, आंसर वाइज आप चलेंगे तो कई बार कर देते हैं कटी, मतलब बेसिक, हाँ वही कह रहा है, फिर वही कह रहा है, ये पहले एसेट की हो गई, दूसरी हो गई अपने पैसे देने की, तीसरी हो गई अपनी डिस्काउंट की। इसके साथ और चीज देखो, एक और आ गया, मतलब याद रखिएगा बड़े क्वेश्चंस में एनक्यू में और अभी तक 3 नंबर वाले में एक और आ गया आपके पास, और ये डिवेंचर ही है, डिवेंचर ही आपके सामने। 8 नंबर बताया मैंने आपको, 3 और 5 8 नंबर बताया। अब ध्यान सुनिएगा, यंग लिमिटेड ने लोन लिया 15 लाख का एसबीआई से अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ, सुनते याद आ गया, कोलेटरल लोन लिया सिक्योरिटी अगेंस्ट, ओके। इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी, वो तो है ही है जो मेरी प्रिंसिपल सिक्योरिटी चल रही है, इशूड 10,100 रुपए वाले कोलेटरल, मतलब 10 लाख रुपए के एक्स्ट्रा डिवेंचर्स आपने इशू कर दिए एज सिक्योरिटी पर्पस, उनको जरूरत होगी आगे। नहीं आगे सुनिए, पहले मांगा क्या है, बड़ा जरूरी है, तो इसमें एंट्री भी मांगेगा, बैलेंस शीट भी मांगेगा, पढ़िए। नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन, ओके। If the company decided, लिखा भी हुआ है क्या, to record the issue of debenture as collateral and show the, and plus है show the presenter in the balance sheet, मतलब मेथड एक ही पूछा, उसके दोनों जरूर पूछ लिए, एंट्री भी करिए, एंट्री भी करिए और उसको बैलेंस शीट में शो भी करिए। बताया था जो डिवेंचर आप शो करते हैं फर्क कोई नहीं है, जो पहला बनता है हेडिंग वो तो सेम बनता है, और जो नोट्स अकाउंट्स बनता है जहां पे आप शो करती हैं डिवेंचर फलाने के लोन, तो वहां का वर्ड आता है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, और वही डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट आप कहां से माइनस करती हैं, डिवेंचर में से ही माइनस हो जाता है। तो कराया हुआ सिस्टम है, बट 3 नंबर के लिए बिल्कुल बेस्ट है, पढ़ते ही खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। पहली एंट्री बैंक टू बैंक लोन 15 लाख की, अगली एंट्री डिवेंचर अकाउंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है, 11% डिवेंचर 10 लाख के, कौन सी जी, बैलेंस शीट ओरली मैं आपको बना के दिखाता हूँ थोड़ी सी। तो पहले तो जो पहला बनेगा वो तो इक्विटी लायबिलिटी वाला आपको पता है, उसमें तो आप नंबर 1 लिख के क्या नाम देंगे, नॉन करंट क्या लायबिलिटी, उसके अंदर क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग, कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जस्ट क्या आएगा 15 लाख, ये कौन सा है, जो लोन की अमाउंट है, जो लोन की अमाउंट है, एलटीवी 15 लाख, मुझे नहीं पता ये क्या है। फिर जब नीचे आओगे, मैं थोड़ा यहाँ पे दिखा दूं पेज देखते हुए, अगर बन गई, हाँ जी रहा, फिर ये बनेगा तेरा भाई नोट्स टू अकाउंट्स, क्या हेडिंग देगा, नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1, सीधा एलटीवी, यहाँ एनसीआर मत लिखिएगा, ऑलरेडी सीधा एलटीवी, एलटीवी में पहले क्या लिखोगे, लोन फ्रॉम एसबीआई, कितने का लोन था जल्दी बोलिएगा, सीधा मेन कॉलम में, डन हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा 11% डिवेंचर अंदर की तरफ, कितने के थे, ना ना कर तो रहा हूँ, एक चीज शो कर रहा हूँ मैं, तभी तो उसने कहा था। अब सिक्योर्ड बाय लिखेंगे वो दूसरा मेथड होता है, जब आपने शो नहीं करना, वो बोल रहे हैं कि आप रिकॉर्ड कीजिए, तो फिर माइनस यहीं पे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट कितने का, 10 लाख या नील, और टोटल मत कीजिएगा, बस ऐसे छोड़ देते हैं हम लोग, और दैट्स इट। पूछे डाउट, सही हुआ, मतलब ये चीज दिखानी आपके लिए जरूरी है एक माइंडसेट के लिए। ये रहा आपका क्वेश्चन, बोलिए जी, पहले भी तो सिक्योरिटी दी हुई है आपको, हाँ देखो लिखा तो हुआ है, ये पहले आपने सिक्योरिटी दी हुई है इंटेंजिबल एसेट्स, ये तो हमने एडिशनल ये मान लो यार, ऐसे होता है बैंक ने लोन लिया आपने 15 लाख का लिया, आपने सिक्योरिटी दी, अब आपको कहता है साल 2 साल हो गया आप इंस्टॉलमेंट्स नहीं ड्यू कर पाए या ब्याज नहीं दे पाए, तो बैंक कहता है लोन क्यों बंद करना, अब एसेट भी नहीं बेच सकते आपकी, वही तो काम कर रहे हो आप, ठीक है ना, तो मैं एडिशनल क्या दूं आपको, कोलैटरल पैरेलल, तो ये ब्लैंक डिवेंचर्स की तरह काम करते हैं कि आप ले लो, कल को ना इस पे इंटरेस्ट नहीं पे होता। इसका क्वेश्चन है बड़ा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट में ना इंटरेस्ट की एंट्री कराता है, 3-4 केस इकट्ठे करा के ना कहता है इंटरेस्ट की एंट्री करो, अब बच्चा भूल जाता है डिवेंचर में कहाँ इशू करे, वो कहता है हाँ यार याद आ, जब याद आता है सारी आते हैं कि डिवेंचर तो यहाँ भी दिए थे 10 लाख के, पर इस डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, इवन दो मैं नीचे बोलूंगा पास द एंट्री ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि दीज आर द ब्लैंक डिवेंचर्स, ये खाली हैं, बैंक के पास पड़े हैं सिक्योरिटी, हाँ ये बैंक ने अगर इशू कर दिया आगे तो टीएस का लास्ट क्वेश्चन है, वो बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, 5 नंबर के लिए, वो पूरी वैरायटी कवर करता है, उसमें कोलैटरल भी है, वेंडर वाला भी है, इंटरेस्ट वगैरह भी है, क्या नहीं वो देख रहे, तेरी तैयारी पूरी है, इसको नंबर तक याद है, लास्ट क्वेश्चन है, नहीं ठीक है फिर 46 नंबर है मुझे पता है, हाँ ये पढ़ के बैठा कर, जब लास्ट टाइम किया था तो पता है कि नहीं बेस्ट है जी, मैंने बल्कि बड़े सर को भी क्वेश्चन भेजे माना में कि क्वेश्चन पक्का करवाओ, कारण वो 3 क्वेश्चन है 45, 46, 47 इधर सेशंस, तीनों बेस्ट है, क्योंकि वो इसलिए बेस्ट है तो आपकी पूरी वैरायटी कवर कर देंगी डिवेंचर की, 5 नंबर के लिए, छोटे तो चलो जहां से जो आएगा, नहीं चलो अपना काम है जी करना, अभी बात करना नहीं कि छोड़ना उसको, ठीक है। लो जी
ये 5 नंबर का आपका आ गया ड्यूरेशन की एंट्रीज। ये हमने 23 को पता चलेगा, देखा लेवल ज्यादा मजाक ना डॉक्टर का, अगली आगे ना आई पे देखते रहेंगे क्या कर दिया वो, तो पंगा नहीं लेना अपन ने। तो 5 नंबर का देखिए जी, 5 नंबर का आपका डिसोल्यूशन की एंट्रीज फटाफट देखिए, कोई डाउट है तो मुझे आप बता सकते हैं। वैसे हमने एक बार ये एंट्रीज वगैरह सारी आपने कवर करी हुई है, रीड भी करी हुई है, और अच्छी बात तो ये है कि इसकी सारी क्लास रिकॉर्ड करके ऐप पे डाल भी रखी है। तो अब एंट्रीज दोबारा, हाँ थोड़ी दिक्कत हो रियलाइजेशन में आपको दोबारा आए तो आप बैठी हैं, दोबारा फिर भी डिस्कस करेंगे। तो पहला मोटिव पर पहला चॉइस आपका, कि आप उसको आराम से जाके उसको सुनिए, एंट्रीज में क्या समझाया था, क्या पैटर्न था वही चलेगा। और मैं क्या आपको बताया था, ये रहा रिटायरमेंट। पहले बैलेंस शीट देखो, मैं आपको डर खत्म करने की चीज कहता है, डराता कहाँ पे है, जल्दी पढ़ो। गिन्नी विन्नी मिन्नी पार्टनर्स हैं 5 to 2, तो रेशियो पड़िएगा 5 to 2 कितने हो गए 9। अब कोशिश है कि कुछ ठीक चले, देखते हैं। क्रेडिटर्स है, बैंक कोड भी दिया हुआ है, WCR भी दिया हुआ है, वेट कीजिएगा 32,000, ठीक। कैपिटल भी है, रखते हैं पॉइंट आएगा नीचे। कैश डेटर पीडीडी, ये बड़ा पक्का पॉइंट आएगा पीडीडी का, पहले बोल दूं मैं आपको, पक्का आना ये। इन्वेंट्री, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, और ये कौन बैठा है, गुडविल, जिसको आप राइट ऑफ करेंगे। और 63 है, 9 से डिवाइड हो रहा है 7, 63 डिवाइडेड बाय 9, 7 7 5 35, 14 14 पूरा एग्जैक्ट डेबिट साइड पे 2 गुडविल रिटन ऑफ। नीचे पॉइंट्स पे आ जाइए, देखिए पॉइंट्स, मतलब अच्छा आएगा क्वेश्चन पहले तब, मजाक मजाक ले लो कि रिटायरमेंट बड़ी आसान आने वाली है, गेड़ा दे देगी पूरा, कि आप बच्चे को मजाक रहता है लास्ट में कि हाँ जी जो एंट्री भी करके घूम जाती, ये साला ये गेम खेल गया, ये पक्का होएगा। हाँ यहाँ आपका एक फायदा कर गया, क्या करता गया ध्यान देखिए, बैलेंस शीट नहीं मांगती आपसे, सिर्फ कैपिटल, और आप मुझे अपना रिवैल्यूएशन बना के दे दीजिए। रेशियो तो चलो बीच का पार्ट है आपका, ये पक्का करेगा आपसे। मैं तो आपको पहले कह रहा हूँ, पेपर आपको जो दिखा ना लेवल का कि पेपर आएगा तो कितना मर्जी बना लीजिए, वो तंग ही नहीं करेगा, जैन तो ये बना दे बहुत है, अलग वही तो होता नहीं, वो करेगा जी। पहला पॉइंट बैठा आपके सामने, आ जाओ पढ़िए। गिनी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑल पार्टनर्स, ये तो बेसिक है आपका, इतना तो नहीं चलेगा। बैड डेट्स अमाउंटेड टू कितने हो गए 5,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑन द डेटर्स, नेगेटिव पॉइंट है, एंट्री भी करनी पड़ेगी जी। पढ़िए, अब 38 के आपके पास डेटर्स हैं, फटाफट बोलिएगा, 38 के आपके पास डेटर्स हैं, 38 माइनस 5, जल्दी पढ़िए जल्दी, टाइम वेस्ट ना करो। 38 माइनस 5 कितने बैडेट्स हो जाएंगे 5, बचे कितने 33। इस 33 का 10% आपने क्या बनाना है, पीडीडी 3300। अब मुझे ऑलरेडी बताइए आपके पास कितनी पीडीडी पड़ी थी 23, तो नेट आंसर तो रिवैल्यूएशन में ही जाएगा। आप नेट चेक करेंगी, 5 का नुकसान तो वैसे ही हो गया, नेक्स्ट बचे 33 का 10% 3300 रुपए, अगर हम नेट बात करें, ठीक। इस 2300 की ऑलरेडी पीडीडी थी, इसको आप इससे भी नेट कर सकती हैं, तो नेट खर्चा आपका आ जाएगा 6,000, नेट खर्चा 6,000 का, क्योंकि बैड डेट्स हुए 5, बचे 33, उसका 10% 3300, बिल्कुल, टू बैड डेट्स टू पीडीडी अलग लगाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट, पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू राइट ऑफ, कर दिया, बिना कहे कर दिया, आप कह रहे हैं तो जान के तंग नहीं करूंगा, कर दिया। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ऑलरेडी दिया गया 54, टू बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ बिनी एंड मिनी। रेशियो क्या है फ्यूचर 5:4, ऊपर चेक करवाना रेशियो क्या था, चेंज थी, डन, तो न्यू रेशियो है। ओल्ड दी हुई है 9, अच्छी बात हुई है, न्यू भी दी हुई है 9, और सॉल्व हो जाएगा, और डायरेक्ट गेनिंग आ जाएगा, किसका कितना गेन चल रहा है, ठीक है। और गुडविल की एंट्री आपको आती है, दोनों पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। एसेट लायबिलिटीज आपके सामने कुछ नहीं दिया यार, लाइन बोल गया, आप देख लेना प्लस माइनस क्या हुआ है। लास्ट पॉइंट, लायबिलिटी वर्कर्स की कितनी आ गई, जल्दी बोलो, 23, आपके आगे पॉइंट आ गया। 32 का रिजर्व था, 23 की लायबिलिटी है, कितना रिजर्व बच गया 9,000, 9,000 को बांट लीजिए 5 2 2 में, 5,000 2,000 2,000। अब इससे सिंपल नहीं चल सकता, आपको पूरा पेपर में सिस्टम समझ आएगा। हाँ जी लिखेंगे लायबिलिटी में जी, नहीं 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 नहीं, क्यों लिखेंगे, रिजर्व से तो काट लिया आपने, लायबिलिटी में अगर बनाना पड़ा बैलेंस शीट में 23,000 जाएगा ना, फिर आपको पता हो ना 23,000 वहां जाएगा, और जर्नल एंट्री आ गई फिर तो आपको बेटर क्लियर है। WCR डेबिट 32, टू क्लेम ऑन WC 23, टू पार्टनर्स ABC जो भी नाम है रिस्पेक्टिव 5 to 2, सिंपल, हम दोनों के लिए तैयार बैठे हैं। एंट्री आ जाए, एंट्री आती है, IFR आ जाए, वो भी तैयार बैठे, कोई आ जाए। नेक्स्ट वन, क्या नहीं है, सेम तो बनेगा, वही रिवैल्यूएशन वही कैपिटल, बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट देखिएगा, देयर वाज अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है इन कितने की 25,000, कोई शेयर्स आपके पास पड़े होंगे फर्म के पास 25 के अनरिकॉर्डेड, डिसाइडेड टू पे ऑफ गिनी बाय गिविंग हर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर पार्ट पेमेंट ऑफ 28,000, क्या दीजिएगा, उसके 28 पे चक्कर में पे कर हमने उसको 25,000 की क्या दे दी इन्वेस्टमेंट। तो ये मान लीजिए उल्टा पॉइंट थोड़ा घुमा रहा है आपको, ये समझ लो गिन्नी 25,000 के शेयर उठा के ले गई कितने में
28। तो ये पॉइंट लास्ट में आया, बिल्कुल ही जाते जाते 3000 का रीवैल्यूएशन में क्या दे गई, प्रॉफिट बचा गया 25 का, अनरिकॉर्डेड दे दी। ये पॉइंट अच्छा है। और लास्ट में रिमेनिंग आपने 2 महीने बाद देना है, तो सिंपल भाषा में बोलेगा मतलब क्या हुआ, ये 5 नहीं जी, ये पॉइंट है। और ये मैं क्वेश्चन वेट कर रहा था आपके लिए, ये मैं आप तक जितने क्वेश्चन देख चुका हूँ इसलिए से ये केस स्टडी बेस्ड पेपर आएगा, डिवेंचर का क्वेश्चन 5 नंबर का जी, डिवेंचर का पूरी कहानी सी बना के नीचे आंसर पूछे हुए हैं 5 मार्कर में, आपने जस्ट वही आंसर कोट करना है। नंबर 1 जैसे सुनिए पहले, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड एडिशनल फंड रेज करने के लिए। जैसे मैं कहूँ जी मुझे 10 करोड़ रुपए की लोड है, 100 रुपए का डिवेंचर है, तो कितने इशू करेंगे, मान लीजिए 1 लाख अंदर, दैट्स इट, ऐसे ठीक। नंबर 2, पास जर्नल एंट्री फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, एंट्री पूछ रहा है अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर की, मिक्सअप बिल्कुल मिक्सअप चलेगा, एक ध्यान से करने वाले ठीक। पास जर्नल एंट्री फॉर राइट ऑफ डिस्काउंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ऑब्लिगेशन एज फिक्स्ड ऑब्लिगेशन क्या है, इंटरेस्ट लैंग्वेज है, इधर कोई इंटरेस्ट की एंट्री मुझे पता नहीं चली, लिखा तो है एनुअल, हर साल फिक्स्ड ऑब्लिगेशन आपका क्या है, ब्याज देना, तो वो आपने देना पड़ेगा। एंड लास्ट वन, प्रिपेयर लॉस, जो आप पूछ रहे थे एक दिन अकुल कि अकाउंट हमारे सिलेबस में है कि नहीं, बिल्कुल है, बट राइट ऑफ का अकाउंट हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट एक छोटा सा टी शेप अकाउंट बनेगा लॉस ऑन इश्यूड वेंचर के नाम से, उसको आप राइट ऑफ करेंगे थ्रू एसपीएल, थ्रू एसपीआर, थ्रू कैपिटल रिजर्व, जस्ट एक 2 एंट्री होंगी उस अकाउंट में। जैसे कि लॉस का काउंटर जो क्या है, ये देखो जैसे आपने बनाया, ये रहा लॉस, ये हर बुक में बना हुआ है, इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, देखो ये तो कॉमन है, लॉस ऑन इशू डिवेंचर बोल रहा हूँ तो ये डेबिट होगा, लॉस ऑन इशू डेबिट होगा। 2 मान लीजिए 10 बीडी नहीं होगा सर यहाँ पे, 10% डिवेंचर, मान लीजिए 1 लाख का लॉस मान लीजिए, तो ऐसे बनाना है आपने, लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट टी शेप, डेट वगैरह लिखना पड़ा, 10% डिवेंचर कितने का, 1 लाख, इसको यहाँ पे आपने क्या करना है, राइट ऑफ बाय एसपीएल कितना, 1 लाख, खत्म। दिस इज द रिक्वायरमेंट जो आप उस दिन पूछ रहे थे, मैंने आपको कह दिया था ना कि है नहीं, तो है, आ गया तो यू आर रेडी फॉर इट, कुछ नहीं करना, लॉस ऑन नाम देना है 2 11 10 9 जो होगा, बाय, अगर एसपीआर होता तो गलती ना कर देना, बाय बाय एसपीआर, कैपिटल रिजर्व होता तो बाय कैपिटल रिजर्व, एसपीएल होगा तो बाय एसपीआर, नंबर पूरे सही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके साथ साथ ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, 5 नंबर का एनपीओ, वैसे उन्होंने बहुत ज्यादा हाइक दिया हुआ है, बहुत डीके को है ना, डीके को है थोड़ा, क्या चीज मतलब, लॉस मतलब सर डिस्काउंट पे, जो आप डिस्काउंट इशू करते हो या जाते हुए प्रीमियम पे करते हो वो लॉस होता है, इंटरेस्ट का भी लॉस नहीं होता, इंटरेस्ट तो लगा एसपीएल में आता है, उसका तो कभी काउंट बनाते ही हम लोग, उसकी तो वैसे ही आपने एंट्री करनी है तो कर लेना, अगर मैं कहूंगा, वरना नहीं। एक को हम बोलते थे लॉस, दूसरे वाला क्या होता है, कभी भी नहीं बोला, दूसरा डिस्काउंट होता था, हाँ डिस्काउंट बढ़ा भी कहिए, मैं बोल रहा हूँ या तो आप डिस्काउंट पे इशू करेंगी या जाते हुए आप प्रीमियम दोगे, तो ही बातें होंगी ना, ये प्रीमियम वाला है, फिर दोनों ही वर्ड होते हैं इसके अंदर, लॉस के अंदर कुछ भी आ जाए, लॉस डजंट मीन दैट कि डिस्काउंट ही होगा, डिस्काउंट भी आ जाएगा, लॉस भी आ जाएगा इसके अंदर। अब ये पर्टिकुलर सोचो कि लॉस का मतलब सिर्फ प्रीमियम ही होगा जो जाते हुए देना, पूरे क्वेश्चन में आप जब रीड करेंगे इस केस स्टडी को, अगर आपके इसके अंदर कोई डिस्काउंट मिलता है तुझे, कोई प्रीमियम मिलता है, टोटल दोनों का इकट्ठा होगा, सर अगर हम एंट्री अलग कर दें, फिर अलग कर दो जी, अलग कर दो, फिर आप कोई दिक्कत नहीं, फिर आप बुक के अकॉर्डिंग चेक कर लेना, बुक में वैसे लॉस और दोनों इकट्ठे बोलते हैं, इसलिए क्लियर है जी। नेक्स्ट बोलिएगा, नेक्स्ट ये रहा जी आपके 4 पॉइंट्स, फटाफट देखिए, एनपीओ में कोई डाउट है तो आप एक बार इसको जरूर, क्योंकि ये आपके पास सैंपल पेपर होना चाहिए, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, सॉल्यूशन की इसकी शेयर कर दूंगा, आराम से इसको आप देखिए ठीक, बस इसको बेस मत मानिएगा, इसको बेस मत मानिएगा, क्योंकि ये इनका पैटर्न है, चॉइसेस आपको पता चल गई, 3 वाले में 2 आ गई, बढ़िया हुआ, हमें ठीक रहेगा, पर इतना पैटर्न पता चलेगी, लेवल सारा बुक से होगा, आप कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा वेट करिएगा, जैसे पेपर की स्टार्टिंग में क्वेश्चन में लिखी, चैप्टर की स्टार्टिंग में लिखा होता है, इसमें 6 टाइप के क्वेश्चन है, वो 6 टाइप आपको आनी चाहिए, ये नहीं मैं कह रहा कि मैं पढ़ी जा रहा हूँ 50 क्वेश्चन करने डिवेंचर के, ये किसने नहीं कहा आपको, ना पागलों वाला काम करिए, ठीक है ना, आप सिर्फ 6 कंसेप्ट को समझिएगा, जैसे मैं कहूँ प्रमोटर को डिवेंचर देने हैं तो उसकी एंट्री का, अंडर राइटिंग कमीशन वालों को एंट्री देने है उसकी एंट्री का, कहते वो तो आती नहीं मुझे, बाकी 40 क्वेश्चन करके आई हूँ, उसका कोई फायदा नहीं, तो बड़ा सोच समझ के आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये आपका रहा जो मैं कर रहा इंक्रीज डिक्रीज 2 नंबर में, और ये 3 नंबर का रहा कंपैरेटिव में भी कॉमन साइज है, कंपैरेटिव किसका है, पीएनएल का, अच्छी बात है, साथ में क्या है, एक और आ गया, हाँ बिल्कुल ये रहा, और ये कंपेयर क्या मांगी है, कॉमन साइज बैलेंस शीट, अभी आप देखिएगा कौन सा बेटर लगता है, मुझे तो वैसे बैलेंस शीट ज्यादा बेटर लगती है, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं होता, 2 लाइनें बनी बनाई होती है, हमेशा 2 लाइनें बनानी होती है, और उसमें कंपैरिजन है तो गो फॉर कंपैरिजन, कॉमन है तो मतलब इनका टोटल करना है बैलेंस शीट परसेंटेज, अब आप परसेंटेज गलत निकाल रहे हैं तो वो यार चीज ही गलत है, तो मैं लिए थे फर्स्ट टाइम टेस्ट पूछता हूँ, मैं देख के शौक लूँ, मैं परसेंटेज निकल रही, फिर तो गलती बहुत ज्यादा दूर है, फिर तो कंसेप्ट तो बहुत दूर रह गया,
हमें परसेंटेज नहीं करनी आ रही, और जो करना पड़ेगा फिर ऑप्शन यही है, थोड़ा फास्ट इसको पैटर्न आपको बनाना पड़ेगा। पर कोशिश बताऊं आदित्य, आपको चीज बताऊं, आप पेपर में भी चेक करेंगे बिल्कुल राउंड ऑफ फिगर्स ठीक मिलती हैं। वैसे ही आपके वीक है, कैलकुलेशन तो दिक्कत है यार, जैसे मुझे दिख रही है दूर से 16 लाख 40 लाख का है, 40 है, 2 लाख 5 है, 8 20 है, 30 है, 5 है, ऊपर भी तो जितनी मर्जी। समझता नहीं, फिर आसान भी तो देना है, तो कह रहा हूँ सारा लिख के दे दो, आपको कुछ तो आपसे करवाऊंगा, आप तो कह रहे हो सारा कुछ करा कराया दे दे, वो नहीं ना, फिर कुछ तो आपसे करवाना है मैंने। अब 280 है, इसका बड़ा आराम से हो जाएगा 7%, कुछ तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। टोटल कितना होता है 100% नहीं लगते जी, वैसे ही आपको लगता है। अवनी ने फर्स्ट टाइम टेस्ट दिया था, तेरे सामने दिया था, 1 घंटे में 4 क्वेश्चन करें, और फिर आपकी गलती है ना वो। आप भाई कैसे दिख रहे हैं उसको, समझ नहीं आया। नहीं नहीं, अब इसका देखेगा 12 30 का सब टेबल चल रहे हैं यार, 12 30 3 के टेबल कॉमन चल रहा है, 40% 10% 10%, ठीक है। अब इन दो को करना पड़ गया तो भाई इतना करना ही पड़ेगा यार, ये क्या सिस्टम हो सकता है। 10 या 30 का 33 हमने को भी पता है, अगला बैलेंस फिगर डाल दो। थोड़ा सा आपको भी एक स्मार्ट माइंड लेना पड़ेगा, फास्ट पेपर तो कंप्लीट हो, बाकी नंबर तो बात की बात है, जैसे मर्जी करिए। मैं तो कह रहा हूँ वो आपका पैटर्न है, अगर वैसा कर पाएंगे, अब सेटल कर पाए तो बहुत बढ़िया, बड़े क्वेश्चन सारे पहली बार में हो जाएंगे, सारे पहली बार में, कोई दिक्कत नहीं। और ये रहा कैश फ्लो, वो जो करंट इन्वेस्टमेंट वाला था उसकी एंट्री मतलब उसका कहाँ पे आईजीए। सुनिए जी क्वेश्चन, वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिजल्ट इन इनफ्लो आउटफ्लो आउटफ्लो, बताइए मुझे, पढ़िए जल्दी आप भी। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट, बड़ा सिंपल है, जल्दी बोलिए, ओए आराम से बोलो क्या हो रहा है। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेनिफिट, इनफ्लो आउटफ्लो नो चेंज, डिक्रीज इन लायबिलिटी है तो मैं इनको शर्म कर लो, इसके बाद तो मैं तो कह रहा हूँ बस बोल लीजिए। हाँ तो होगी तेरी माँ खराब है तेरा, नो क्लोज होता सर, ये नई ऑप्शन देता है। हाँ फिर अब ठीक, पहले इनफ्लो बोल रहा था तू, बाद में इनफ्लो पे आ गया था। सिंपल सर, लाइबिलिटी कम हुई है, इसमें भी आपको तो मना वैसे हरानी वाला सोचना पड़ रहा है यार, तो अभी तो तैयारी करा दो अकाउंट्स की, मैं हरानी के बाद तैयारी कराऊं क्या, अब ये सोचना पड़ रहा है। 3000 लाइबिलिटी कम हुई है तो आउटफ्लो, सिंपल बात है। इंक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट, नहीं इसका नो चेंज होता है, ये नो चेंज होता है, मेरे को पता नहीं क्यों होता है, नो चेंज होता है। कर लो तैयारी, कर लो सर ये नो चेंज होता है, क्यों होता है बंदा सोचे क्या तैयारी कराई तो यार, साला इनफ्लो आउटफ्लो आपको बताना पड़ रहा है। 2 मिनट प्रूडेंसली सब कुछ छोड़ते हुए 2 मिनट प्रूडेंसली सोच के बताइए, अपना अपना आराम से सोच लीजिए, होना नहीं ना, आंसर बोल बस, नो चेंज आउटफ्लो। आप इतना थ्रेटिकल क्यों सोच रहे हैं, क्या ना ओवर थिंक करेंगे आप। पर सर हाँ बोलिए, ये सेम क्वेश्चन रिपोर्ट में आया था, मैं उसका आउटपुट लिख के आया था, काट के नो चेंज लिखा। मैडम को बुला फिर अपनी को, क्या बुक खोल, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी बता मुझे। वो कहते हैं क्योंकि ये सीसी का पार्ट नहीं, यहाँ पे हमने इसको नहीं, मैं कहीं मैंने ऊपर कहीं दिखा ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग था मुझे, ये मैंने पूछा था, ये चीज कभी नहीं कहेंगे, तभी मैंने आपको ना ओवरथिंक के चक्कर में मरेंगे कहीं ना कहीं। यहाँ पूछा जाए कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे क्या इफेक्ट है, फिर तो कहेगा नो चेंज, रेशो नहीं बढ़ी तूने, हमने ये तो पढ़ा था करंट एसेट्स पे उस पे क्या फर्क है। हाँ जी रजे, आउटफ्लो तेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, नहीं मतलब इसको लेंगे नहीं कि पहले से ही एफसीसी पर लेके यार क्यों लेंगे, आपको कहाँ लिखा था ये मुझे, फिर तो मुझे ऑपरेटिंग का भी आना शुरू कर दोगे। अब नहीं, फिर ये बोला ये आउटफ्लो है, ये कहाँ बोला आपने ऑपरेटिंग में आएगा, फिर भी लिखाई हो कि डिक्रीज इन लायबिलिटी ऑपरेटिंग में था जी, वर्किंग परसेंटेज में लिखा हो, आपसे मांगा ही नहीं है। मैं तो बार बार आपको स्टार्टिंग क्लास से समझा रहा हूँ, आप क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़िए, उसने मांगा क्या है। मैंने भी इसका आंसर भी 2 बार चेक करवाया बच्चों से, हमने आधा तक चेक किया कि किस पॉइंट से पूछ रहा है। यहाँ पे यार पेपर में आ सकता है, तरीका सही है, यहाँ लिखा जाए अकॉर्डिंग टू बताइए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 2 पॉइंट दे दूंगा, फिर आप कैश के अकॉर्डिंग सोच के बताएंगे नो फ्लो, कारण क्यों, वही कैश कम हो गया, वही इन्वेस्टमेंट आ गई, इन्वेस्टमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ कैश, सो इज नो चेंज। मान लेते हैं इफेक्ट नहीं पूछ रहा ना मैं आपसे, इफेक्ट नहीं है कि हाँ जी उसका अल्टीमेट इफेक्ट बताइए, वो एक चीज होती है जब आप रेशियो नहीं पढ़ते थे, इंक्रीज इन बीपी हो गए, बताओ फिर आप कहते थे जी बीपी आएंगे तो कैश बढ़ेगा या फलाना होगा, वो चीज है किसके अकॉर्डिंग जी, अकॉर्डिंग टू कैश, अकॉर्डिंग टू कैश क्या, आपने बोला अकॉर्डिंग टू कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ मैं तो, फिर पहले का क्यों हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी तो कम हुई है। तो ठीक है यार, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज द आंसर, लायबिलिटी कम होना ऑपरेटिंग का पार्ट है, दोनों में फर्क समझना। मैं तो जस्ट तुझे एक सिंपल लाइन बोल के पूछ रहा हूँ कि ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है, मैं तो पूछा ही नहीं ऑपरेटिंग है इन्वेस्टिंग है फाइनेंसिंग है, वो अलग पिच हो गई, समझो ना बात को। मैं आपको सिंपल पूछूं ये वर्ड क्या है, आप सोचेंगे कि हाँ जी पैसे दिए तो आउटफ्लो है,
पैसे आए तो इनफ्लो है। आप नहीं सोचेंगे क्यों किस तरह से है, मैं तभी तो कह रहा हूँ वहां फंस जाएंगे, तो ये ध्यान देके चलिए। तो ये भी आ सकता है इनफ्लो आउटफ्लो, नो चेंज या नो फ्लो। जब आ सकता है कि एक्टिविटी डिफाइन कीजिए, ये ऑपरेटिंग है, जैसे बोल देगा गुडविल परचेज, तो इन्वेस्टिंग है, परचेज इन्वेस्टिंग है, ठीक है, राइट ऑफ ऑपरेटिंग का पार्ट है, ऐसी चीज है। तो ये चीज बुक में सब हमारे पास ऑलरेडी मेंशन्ड है। क्लियर हो गया। तो ये इस पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको कैश फ्लो दिखा रहा था, लास्ट पे आ जाइए। ये रहा 5 नंबर का कैश फ्लो, बड़े ध्यान से देखिए। पहले तो ड्रा के भाई साहब ने नोट्स तो बहुत लिखे, फिर जब सरप्लस में नंबर 1 लिखा, चेक कर लेंगे। नंबर 2 लॉन्ग टर्म बोरिंग है तो क्या ही होगा, रेट ही होगा, पहले भी है अब भी है। ट्रेड पेबल में तो दो बातें हो सकती हैं, क्रेडिटर और बीपी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कौन होगा, टैक्स, अगर ऑरली भी चलूं मैं आपके साथ, पर मैं इसको यही लिखना पसंद करूंगा कि बार बार उसको मत देखिएगा, ठीक है। नीचे आ जाइए, टेंजिबल में है, इंटेंजिबल भी बैठा है, ओके, और भी 6 नंबर बैठा है, ऊपर 5 कौन था, अच्छा ये था, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। और इन्वेंट्री है, कैश एक ही है यार, बढ़िया हो गया। 298 से 265, ईयर जरूर चेक करना, ईयर जरूर चेक करना। यहाँ 21 है, यहाँ हो गया काम, हो गया ना काम, मुझे लग रहा होगा काम पक्का ही। आप मोस्टली जो क्वेश्चंस करती हैं, यहाँ 21 होता है, यहाँ 22 होता है, पर साले ने यहाँ इस बार ये कौन सा ईयर है, प्रीवियस ईयर, ये कौन सा ईयर है, करंट। गड़बड़ ना कर जाना, आदत है देखने की, आदत है। आप 7:30 से देखेंगी हैं, इक्विटी कम होगी, पहले वो देखा है, उल्टा कर दो। अगर फिर क्या हो गया, नहीं नहीं नहीं, कृपा करके थोड़ा होता है, देखो मैं आपको वैसे नहीं कहता कुछ चीजें, पेपर वही होता है, इसको जितना मर्जी आप टेक्निकल कर लीजिए। बात छोटी सी है, ईयर पुठे कर दिए बंदे ने, जैसे एनपीओ में बचा करके गया प्लस माइनस माइनस प्लस, कहता वही है जी प्लस माइनस, आप तो वही पढ़ के हैं, बाहर आके उसने ईयर देखी नहीं, साले ने कहता ईयर ही चेंज हो गया, पता ही नहीं चला। तो ये क्रैमिंग सौदा नहीं चलेगा अकाउंट्स पे स्पेशली, और सीबीएसई में स्पेशली, क्योंकि ये इतनी सी चीजें आपके साथ खेलेगा। डिवेंचर का नीचे रेट दे देगा, डेट दे देगा, जैसे ये पढ़िए, मैं आपको कह रहा था, ये देखो दिया बेचारे ने एसपीएल ही हुआ है, 350 से 370 कितना हुआ, 20,000। डिवेंचर 10% है, अपने आप इंटरेस्ट पे करके आइएगा। अब बचे मैंने देखा नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग आपकी इच्छा, ठीक है। अभी तक क्रेडिटर बीपी अलग अलग है, बच्चा कहता है मैं तो सीधे कराया, टीपी कराए, आंसर मैच कर जाएगा, बट जब अलग अलग दिए हो देन यू शो द डिफरेंट, क्रेडिटर कितने से कितने हुए, बीपी कितने से कितने हुए। प्रोविजन फॉर टैक्स बताया था, ये कौन सी है, ओपनिंग, ये कौन सा है, क्लोजिंग, पढ़ लीजिएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग डन हो जाएगा। मशीनरी के साथ क्या दिया हुआ है बताया था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अकाउंट बनेगा, नहीं बनाएंगे टाइम चला दूंगा, कारण क्यों, अगर वो नीचे सेल परचेज ना आई तो नाम नहीं है, अगर नीचे सेल परचेज ना आई तो रहने दीजिएगा, बट वैसे पूछते हैं तो मैंडेटरी है, क्योंकि जब अकाउंट्स का बैलेंस दिया हो, बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वहां से, तो पक्का बनाओ, क्योंकि 1 लाख से कितना फंड हुआ, 160, तो डेफिनेटली अभी के लिए 60,000 तो डेप्रिसिएशन है ही, बट अब फिर देखिएगा इंटेंजिबल में पेटेंट्स हैं, गड़बड़ मत करिएगा कि क्रैमिंग पे आ जाए। 3-2 से कितने हुए, 3-10 से, सॉरी 3-10 से 3-2, कहते हैं राइट ऑफ, इसको हम सेल कहेंगे, इसको राइट ऑफ नहीं, गुडविल राइट ऑफ होती है, गुडविल राइट ऑफ होती है। अब ऐसे वर्ड आ गए, देखो एक वर्ड नया आया नहीं, बस आप काम कर देंगे। और नीचे क्या पूछा है, कोई सेल परचेज का पॉइंट नहीं, कोई सेल का पॉइंट नहीं, सिंपल डिवेंचर का रिडीम हो रहे हैं 1 अप्रैल 20 स्टार्टिंग में कौन नहीं भाई, इन्वेस्टिंग में, हाँ, और टैक्स पेड दिया हुआ है, तो जस्ट वैसे रूल के अकॉर्डिंग एक अकाउंट बनना चाहिए, वैसे रूल के अकाउंट टैक्स का, क्योंकि बीडीसीडी है, पेड है, प्रोविजन आ जाएगा, बहुत है। बट मैं चाहूंगा आप फिक्स्ड एसेट और डेप्रिसिएशन का भी बना के दिखाएं, क्योंकि डेप्रिसिएशन का जब दिया हो, काम तो चला दूंगा, 60,000 आंसर है, बट वो चाहेगा कि अब मैंडेटरी हर बुक में वो बनाया होता है। 60,000 जी, बनना तो कुछ भी नहीं है, बनना तो कुछ भी नहीं है, 1 लाख 160 बनना तो कुछ भी नहीं है, बट मैंडेटरी है, तो आप छोड़ के आएंगे, वो मुझे अच्छा लगेगा, कोई नंबर का फिर रिस्क नहीं लेंगे ना हम लोग, छोटा सा तो है, 4 अपने हर जगह बना हुआ, इसलिए कह रहा हूँ, वरना तो चला भी देता मैं तो काम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई सेल परचेज है नहीं यार, चेंज कुछ आना नहीं है, परचेज सेल में चलूं तेरे सामने बैठा देख, 5.5 से कितनी हुई, 6, 7, 1, 10 की परचेज है, आंसर तक मुझे क्लियर है, बट रिस्क नहीं लेंगे। क्लियर हो गया। तो ये आज का आपका सैंपल पेपर दिखाने का मोटिव ये था कि अगले दिनों में जितनी अपनी रिविजन चलेंगी, साथ साथ में एक एक चैप्टर आपका चलेगा डाउट, और एक मेरी तरफ से यहाँ पे चलेगा फाइनल, कि जो मैं अपने एंड पे आपको कराता जाऊंगा। अभी मैं बताने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे जो किया हुआ है, पहले ओपन आपके सामने डिवेंचर्स ओपन किया हुआ है, फटाफट देखिएगा,
डिवेंचर आपके सामने ओपन किया हुआ है, मैं आपको पहले एक बार चीज टिक करवा दूं, मेन चीज। डिवेंचर में थ्योरी वगैरह कुछ मत पड़ेगा, टाइम पास करने का फायदा नहीं, कुछ नहीं आना, ठीक है। टाइप टूस्ट वगैरह आपको कुछ नहीं करना, फटाफट देखिए बुक है तो ये ओपन कर लीजिए, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। डिवेंचर्स का कोई थ्योरी की जरूरत नहीं आपको, थ्योरी के लिए डिवेंचर्स और रेजोल्यूशन एनपीओ, एनपीओ एक्चुअली डिफरेंस है ना वहां पे, बस और कुछ नहीं, यहाँ मत रहने दीजिएगा। और मैं आपको दिखाना चाहता था जनाब जी, ये रहा पहली हेडिंग, ये रही पेज नंबर, ये बुक है तो अच्छी बात है। दूसरे देख लेना, इश्यू ऑफ डिवेंचर की टाइप है, पहले क्वेश्चन, पेज नंबर बता दूं, 10.6 है इश्यू ऑफ डिवेंचर, जिसमें प्लेन क्वेश्चंस हैं, जस्ट लाइक एज अ शेयर कैपिटल। फॉर फीचर तो कोई होता नहीं इसी में, फॉर फीचर तो कोई होता नहीं, सिंपल इश्यू करने की एंट्रीज है इश्यू की। ये रहा इश्यू ऑफ डिवेंचर, पहला हेडिंग ये रहा, हेडिंग वाइज चलेगा, ये फर्स्ट हेडिंग देखिए पेज नंबर 10.7 पे, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश। कोई नहीं, इतने हम इनसे देख लीजिए, आपको जाते दिखा दूंगा, सारा सेम है, सब में हेडिंग वही है फॉर कैश के। डन। तो ये एंट्रीज उन्होंने दी हुई है, आप करना चाहते हैं तो यहाँ से मेरा स्टार्ट है। और अच्छी बात तो ये है कि कंफर्टेबली एक एक चैप्टर आप घर पे रखो अपना, आज जाके इसको अपना आराम से रेस्ट करके प्रॉपर दीजिए। कल मैं डिवेंचर नहीं कराऊंगा, आपके एंड पे चलता जाएगा, उसके डाउट्स लिए जाएंगे आपके साथ साथ, ठीक है। फिर मेरे एंड पे जब मैं करवाऊंगा उसमें आप कवर अप कर लीजिए। कल अपनी तरफ से मे बी मैं पहले एनपीओ रखूं, बड़ा चैप्टर है 10 नंबर का है, बड़ा चैप्टर है, एक मिनट, 10 नंबर का है बड़ा चैप्टर, आप उसको मेरे साथ लीजिए। डिवेंचर 8 नंबर का है, आप अपने एंड पे एक बार लीजिए, कुछ तो करो। 18 नंबर का मेजर पार्ट तो हमारा हो जाए, ठीक है, सही चले हम लोग, क्योंकि फालतू छोटी छोटी चीजों पे टाइम खराब करी जाएंगे, फायदा नहीं। कंपैरेटिव कॉन्साइज ऐसा है, आप जब भी कर लेंगे पेपर एक दिन पहले भी करेंगे तब भी तैयार है, करना ही क्या, परसेंटेज आपके सामने बता दिया मैंने आपको, ठीक है, उसमें कोई लड़ाई नहीं हमारी। 3 नंबर का है क्या, 2 नंबर का कैश इनफ्लो आप देखेंगे, 5 नंबर बड़े चैप्टर्स मेरे एंड पे एनपीओ, एक एक दिन बांटेंगे पूरा, कैश फ्लो एक दिन रखो आप, डिसोल्यूशन एक दिन रखो पूरा विद एंट्री विद न्यूमेरिकल, पूरा आराम से करो यहाँ बैठ के, ठीक है। एक दिन अपना रिटायरमेंट और अपना क्या रखो अपना ये डेथ, बहुत है। 4 दिन में आप रखेंगे 18, 19, 20, 21, फिर भी दिन बच रहा है आराम से। 22 को आप ओवरऑल में डाउट लिया, जितने मर्जी, संडे है पूरा टाइम फ्री रखेंगे आपके लिए, जितने मर्जी डाउट लेकर आइए, जैसे मर्जी बैठिए मेरे पास, मैं यही कहूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। 21 की इवनिंग तक भी शुरू कर देंगे आपका प्रोग्राम, जैसे मर्जी लिया। 23 को आपका पेपर, तो 4 दिन 4 बड़े चैप्टरों पे दीजिए, जो बड़े बड़े हैं, 5 नंबर, 10 नंबर, डिवेंचर्स आपको मैंने बताया, वो बीच में मैं लेता रहूंगा बीच में, बट आप अपने एंड पे इकट्ठे बैठ के पढ़िए, आपस में डाउट लीजिए, जिस मर्जी को समझाइए, पर हो जाएगा, बड़े आराम से होगा, सिलेबस ही कुछ नहीं है, ठीक है ना जी। 1 नंबर हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन चेक कीजिए फटाफट, कितने देखना, 11, 10 है, चेक करिए, ये रहा, मैं देख पा रहा हूँ, पेज बहुत है ना एक्चुअली, मैं पेज टर्न कर रहा हूँ, बीच में एक क्वेश्चन स्पेशल लेकर करवाऊं, बीच में क्वेश्चन पुरवाटा वाला ये रहा, और 7 दोनों बेस्ट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 7 और 8 बहुत बेस्ट है, 7 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, घर पे जाते ही इसको देख लेना, 7 और 8 डन कर देना, डन। इसके बाद फिर पॉइंट आ गया, अंडर सब्सक्रिप्शन आपने किया हुआ है, कुछ खास लिस्ट में कम शेयर वेंचर्स बिकेंगे तो स्क्वाडिंग मल्टीप्लाई करना है। 9 और कौन सा दिया बोलेगा, 10, 11 बीसी का भाई है, ये न्यूज करना आपने में काटा मारा कर, जो एक बॉक्स दिया हुआ है बुक में, ये ध्यान देना, ठीक है, इसकी एग्जांपल पे भी काटा मारा हुआ है। फिर ये दूसरी हेडिंग आगे देते हैं, क्या हेडिंग दिया हुआ है, इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन, क्या बताया था, जब आप किसी कंपनी की एसेट लायबिलिटीज वगैरह परचेस करते हैं तब क्या करना, वो दिया हुआ है, ठीक है। इसके काफी सारे क्वेश्चंस हैं, और ये मेन है, ये पेज बहुत ज्यादा मेन है, 10.90, 10 पॉइंट, क्यों, उसमें 2 एंट्री खास है, प्रमोटर वाली और अंडरराइटर वाली, चेक करो, दूर से आंखों में बिठा लीजिए, प्रमोटर अंडरराइटर पक्का होनी चाहिए आपके दिमाग में, जब कोई पूछे प्रमोटर की एंट्री तैयार बैठी है सर, सिंपल। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ये डिस्काउंट वगैरह अलग से रह गया। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, सीधा तैयार बैठे, आगे चलिएगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है, छोड़ दो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी आप करेंगे सारे जी। किस पे आता है, ये रहा जी, थर्ड हेडिंग, हेडिंग द मस्ट, आपको पता होगी कौन कौन सी टाइप मैंने कवर करनी है। तीसरी कौन सी है, कोलेटरल सिक्योरिटी, जो भी बताया, बैंक लोन वाला, ज्यादा नहीं है, 2 क्वेश्चन है, देखिएगा, खत्म। मेरे पास एक हेडिंग मेरी फिनिश हो जाती है, ये देखिए, ये आते हैं जी आपके वेरियस केसेस, कुछ याद आया, 6 केस प्रैक्टिस भी कराए थे इंडियन ब्लॉक के, ये केस है, ये 4th हेडिंग हो गया आपका, 4th हेडिंग के बाद ये बड़े चल रहे हैं। 5th हेडिंग आती है आपकी इंटरेस्ट की, मेरे हिसाब से, देखिए फटाफट कर सकते हैं, कहाँ पे है जी हेडिंग इसका, सारे क्वेश्चन देख रहे हो आप, इसी के नाम के चल रहे हैं, ये रहा जी 10.49 पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये आपकी है, नंबर नहीं दिया उन्होंने, ये 5th हेडिंग है, दोबारा बोलूं, नंबर 1 इश्यू डिवेंचर,
नंबर 2 अदर देन कैश, नंबर 3 कोलेटरल, नंबर 4 6 केसेस, नंबर 5 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इसका भी एक ही क्वेश्चन करेगा और टीडीएस नहीं है आपके सिलेबस में, टीडीएस नहीं है, कहीं धक्के से पड़ जाओ। एंट्री सिंपल आपको क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ये एंट्री है सिलेबस, ठीक है। और आ जाइए लास्ट है, पेज नंबर देख लीजिए 10.51 10.51 डिस्काउंट और लॉस दोनों को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने का ये रहा आपका पैटर्न, एसपीआर डेबिट, कैपिटल रिजर्व डेबिट, एसपीएल डेबिट। अगर एसपीआर नहीं है छोड़ दो, कैपिटल रिजर्व ले आओ, अगर क्वेश्चन में है, वो भी नहीं है तो एसपीएल ले लो, वो तो फिर आपको लेनी पड़ेगा, ठीक है। और इसके क्वेश्चन 41 से स्टार्ट होते हैं और ये मैं अकाउंट कर रहा था यार अरब, ये रहा छोटा सा अकाउंट है, डिस्काउंट है डेबिट साइड पे टू 9% डिवेंचर, यहाँ पे क्या लिखोगे बाय एसपीआर। अगर था, अगर ना होता तो मैं यहाँ पे क्या वर्ड यूज करता, मैं फुल फॉर्म स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूरा नाम, डिस्काउंट अगर यहाँ पे लॉस अकाउंट पूछते हैं फिर लॉस भी बनाते जी, मतलब तो भी यहाँ पे लिखते 2.9%, फिर लॉस आता अगर क्वेश्चन में तो बनाते ना, फिर आप डिस्काउंट को राइट ऑफ मत कीजिएगा, आपकी बुक के अकॉर्डिंग। ये एक वर्ड में कंफ्यूज हो रहा है कि हम कई बार, आपको पता है, डिस्काउंट एंड लॉस को इंटरचेंजेबली एक ही वर्ड यूज कर लेते हैं, लॉस। अभी कह रहा है क्वेश्चन में मान लो लॉस ना हो, जस्ट डिस्काउंट वर्ड हो और मांगे लॉस अकाउंट बनाइए, ऐसा नहीं होगा। पहले चीज बता दूं, लॉस आए तो लॉस अकाउंट में ये वाला शो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अब लॉस को तो राइट ऑफ करते हैं, हेडिंग क्या थी, मैं वही चीज कह रहा हूँ ना, समझ गया। ये भी कह रहा है कि लॉस अगर वर्ड ना आए, लॉस अगर वर्ड ना आए, जस्ट क्या है, मान लीजिए इशू डिस्काउंट पे हुए, बात खत्म करो, इशू सिर्फ डिस्काउंट पे हुई, दिस इज द डिस्काउंट, और नीचे बोलेगी प्रिपेयर लॉस ऑन इशू वेंचर अकाउंट, ये कहना चाहता है। तो फिर उसको हम लोग ऊपर डिस्काउंट लॉस आप लिखेंगे नहीं, छोड़ो, रिक्वायरमेंट ही वही आएगी, रिक्वायरमेंट ही वही आएगी यार, सही कह रहे हैं, फिर रिक्वायरमेंट ही वही आएगी कि लॉस अकाउंट बनाइए अगर हुआ, या वरना डिस्काउंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट आएगी, नॉट ये कि वहां डिस्काउंट है। ये सेम है जी, सेम है। लो जी, ये क्वेश्चन एक लास्ट में टिक कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 46 नंबर, ये रहा, ये अच्छा क्वेश्चन है। 46 पेज नंबर बता दूं, 10.54 10.54 इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंट्री वाइज 5 नंबर के लिए बेस्ट है, ध्यान दीजिएगा। और एक 47 जो मैं आपको मेन कह रहा था, बड़े वाला, ये वैसे मैं रीड करवाऊंगा आपको, से पहले भी कराए हुए हैं, दोबारा भी रीड करवा दूंगा, बट आपकी प्रैक्टिस के लिए, तब आप दिमाग में लगाएंगे तब तक कोई फायदा नहीं है, जितना मर्जी आप इसको कर दीजिए। अब डिवेंचर करके आप घर पे जाके और कुछ मत कीजिएगा, आज से डिवेंचर करिए। हाँ जी बोलिए। ये डीके मार्क करूं या उसको सी करूं? किसी में से एक फॉलो रखना बस, कोई भी कर लो, दोनों सेम।